नमस्ते दोस्तों। आज हम क्लास 12वीं सब्जेक्ट आईटी का जो पेपर होने वाला है कल 6 मार्च को, उनके लिए हम ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को स्किप ना करें, आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके एमसीक्यू प्रश्न लगभग 16 या 15 आएंगे। पहला प्रश्न देखिए, सीरीज और डेटा फ्रेम में मुख्य क्या अंतर हैं? तो सीरीज 1D होता है और डेटा फ्रेम 2D होता है। इसका आंसर ए सही है। डेटा फ्रेम के पहले 5 रिकॉर्ड देखने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो वह फंक्शन है ऐड। क्या है? ऐड। बी आंसर सही। एसक्यूएल में डीडीएल का पूर्ण रूप क्या है? आपको इस प्रश्न में बताना है कि एसक्यूएल में डीडीएल का पूरा नाम क्या है। तो डीडीएल का पूरा नाम है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। क्या है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। किसी टेबल में से डेटा को क्रमबद्ध करने के लिए किस क्लोज का उपयोग किया जाता है? तो वह क्लोज है ऑर्डर बाई। कौन सा क्लोज है? ऑर्डर बाई। इनमें से कौन सा एक एग्रीगेट फंक्शन नहीं है? आपको बताना है कि जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एक एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो वह है राउंड। क्या है? राउंड। एसक्यूएल में विल्ड कार्ड वर्ण का क्या अर्थ है? तो इसमें विल्ड कार्ड वर्ण का अर्थ है ठीक। क्या है? ठीक। नेटवर्क में डेटा पैकेट को सही गंतव्य तक पहुंचाने वाला उपकरण कौन सा है? तो वह उपकरण है राउटर। क्या है? राउटर। प्रश्न 8, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो वह है इंटरनेट। कौन सा है? इंटरनेट। वेबसाइट को पहले पेज को क्या कहते हैं? वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं? तो इसके पहले पेज को कहते हैं होम पेज। क्या कहते हैं? होम पेज। ई कचरे का सही निपटान क्यों जरूरी है? तो ई कचरे का सही निपटान पर्यावरण को जहरीले पदार्थों से बचाने के लिए। क्यों जरूरी है? पर्यावरण को जहरीले पदार्थों से बचाने के लिए। सतत विकास का कौन सा लक्ष्य स्वच्छ जल और स्वच्छता से संबंधित है? तो वह लक्ष्य है SDG से। SDG से। इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है? तो वह उदाहरण है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। जैविक खाद का उपयोग किस प्रकार के कौशल का हिस्सा है? तो जैविक खाद का उपयोग हरित कौशल का हिस्सा है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। क्या है? सूर्य। एसक्यूएल की किस कमांड का उपयोग टेबल की संरचना बदलने के लिए किया जाता है? तो वह कमांड है अल्टर। क्या है? अल्टर। रिक्त स्थान। एसक्यूएल में ड्रॉप कमांड एक डीडीएल प्रकार की कमांड होती है। कैसी कमांड होती है? डीडीएल प्रकार की। सतत विकास लक्ष्यों की कुल संख्या 17 है। कितनी है? 17। नेटवर्क में डेटा भेजने के लिए छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो नेटवर्क में डेटा भेजने वाले छोटे टुकड़ों को हम पैकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? पैकेज। सौर ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। सौर ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। 5, पेंडास में 1D डेटा संरचना को क्या कहा जाता है? तो पेंडास में 1D डेटा संरचना को PD सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? PD सीरीज। एसक्यूएल में नोट नूल एक कॉलम है। पेंडांस में लॉक और आईलॉक में क्या अंतर है? तो लॉक लेबल आधारित इंडेक्सिंग के लिए उपयोग होता है, जबकि आईलॉक केवल पूर्णांक आधारित इंडेक्सिंग के लिए उपयोग होता है। प्रश्न 2, डोमेन नेम सिस्टम का क्या कार्य है? तो DNS, डोमेन नेम सिस्टम। DNS वेबसाइट के नाम को उसके IP एड्रेस में बदलने का काम करता है, जैसे इस वेबसाइट को IP एड्रेस में बदलता है। डेटाबेस में प्राइमरी की किसे कहते हैं? तो ये एक ऐसा कॉलम है जो टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड की विशिष्ट पहचान करता है। इसमें वैल्यू कभी भी खाली या डुप्लीकेट नहीं हो सकती। वेबसाइट और वेब ब्राउज़र में एक अंतर बताइए। तो वेबसाइट वेब पेजों का एक संग्रह है,
जबकि वेब ब्राउज़र वह सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग वेबसाइट को देखने के लिए किया जाता है। सतत विकास के किन्हीं 2 लक्ष्यों के नाम लिखिए। तो पहला है भूखमरी और दूसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। ई-कचरा के 2 उदाहरण दीजिए। तो इनके 2 उदाहरण ये पुराने खराब मोबाइल फ़ोन और पुराने कंप्यूटर मॉनिटर, ये ई-कचरा के 2 उदाहरण हैं। हरित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पर्यावरण के प्रति जागरूक हो और जिसका लक्ष्य प्रदूषण कम करना और संसाधनों का कुशलतापूर्ण पूर्वक उपयोग करना हो। 3R सिद्धांत में रीयूज का क्या मतलब है? आपको बताना है कि 3R सिद्धांत में रीयूज का क्या मतलब है। तो ये किसी वस्तु को फेंकने के बजाय उसे दोबारा उपयोग में लेना, जैसे प्लास्टिक की बोतल को गमले के रूप में उपयोग करना, ये इसका पुनः उपयोग होता है। स्वरोजगार पर उद्यमिता में क्या समानता है? तो दोनों में व्यक्ति अपना खुद का काम करता है और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की क्षमता रखता है।